ना बहुत छोटा ड्यूरेशन का था, भले इतना 9-10 घंटे हम लोग परेशान हुए, जस्ट 1 घंटे की फ़्लाइट थी और कब बैठे कब उतरे पता ही नहीं चला। लेकिन मैंने 4 बार पूछा लैपटॉप सिर्फ चाहिए, निकाल के हाथ में जवाब ही नहीं दे रहे। और कुछ वाटर अब आगे लेना पड़ेगा। हट सीधा होना भी ठीक। 1.5 घंटा लगता है कि 2 घंटा लगता है? तो फर्स्ट टाइम ऐसा फ्लाइट में हुआ है कि इतना ज़्यादा मेरे इसमें पेन हो रहा ना कि मैं क्या ही बोलूँ। एनीवेज तो अभी हम लोग यहाँ गोरखपुर उतर गए हैं। पूरा जंगल सा बड़ा अच्छा नज़ारा दिख रहा है बाहर। मैं तो ऐसे फर्स्ट टाइम आई हूँ यहाँ पर और यहाँ से 2 घंटे हमें और अंदर जाना है। तो हम लोग बेसिकली जा रहे हैं एक शादी के लिए, यानी जय की मौसी हैं, उनके बेटे की शादी है, वहाँ जा रहे हैं। तो अगर 3-4 पूरे एक हफ़्ते का प्लान है यहाँ, फिर उसके बाद 1 हफ़्ते का प्लान है मेरे होम टाउन में। तो आज से स्टार्ट होता है। अभी तक तो हम लोग पहुँच गए होते अगर सुबह वाली फ़्लाइट से आ गए होते तो, लेकिन फिर भी चलो, डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है, फ़्लाइट में ज़्यादा टाइम नहीं लगा। तो आज शाम को ही फंक्शन है एक्चुअली, तिलक जो है वो शाम को ही है। तो थोड़ा अगर दोपहर में पहुंच गए होते तो थोड़ा सा रिलैक्स करके तो हम रेडी हो सकते थे। ये जाते ही तुरंत जल्दी रेडी होना पड़ा। तो बैग में कहाँ क्या चीज़ें रखी है अभी नहीं पता। ऊपर से तो मेरे कान में इतना ज़्यादा पेन हो रहा है कि आई डोंट नो। सोना है तो सो जाओ। तुम सोना भूख लगा है? कहीं कुछ चिप्स उप्स का पैकेट। एक्चुअली जब हम पहुंचते हैं तो फंक्शन जो है ना वो स्टार्ट हो चुका था। डायरेक्टली फंक्शन में ही हम पहुंच रहे हैं, हमारी गाड़ी रुकती है। तो एक्चुअली अगर हम लोग सही टाइम पे पहुंचते यानी पहले वाले फ़्लाइट से, तब टाइमिंग सही होती। लेकिन हमने दूसरा फ़्लाइट लिया इसलिए काफ़ी लेट हो गए हैं। और मुझे पहुँचते ही मैं जाती हूँ और जल्दी से रेडी होना स्टार्ट हो जाती हूँ। खुश रहिए बेटा, खुश रहिए। यहाँ पहुँचते ही जय तो बिल्कुल गायब ही हो गए थे। उनके बहुत सारे फ्रेंड्स एंड कज़न्स थे तो वो चले गए थे और मैं रेडी होकर के थोड़ा लेट आई थी। और यहाँ मीठी जो है वो मेरी फ़ोटो क्लिक करने की कोशिश कर रही है। और ऐसे मैं यहाँ बहुत लोगों को नहीं जानती हूँ, कुछ मतलब क्लोज़ जो लोग हैं उनको जानती हूँ। अभी जस्ट पहुँची हूँ तो मे बी सबसे पहचान में मुझे थोड़ा टाइम लग जाएगा। फ्लावर्स बनाए हैं। शादी काफ़ी ज़्यादा फ़न था, काफ़ी लोग थे। मैंने ऐसा सोचा नहीं था गांव की शादी में। लेकिन मैं स्पेशली हम लोग इतना ज़्यादा थक गए थे ना फ़्लाइट में, और वो फ़्लाइट मिस हो गया फिर मीठी की वजह से, कि मैं बहुत ज़्यादा मतलब ब्लॉग शूट नहीं कर पा रही थी, थोड़ा क्लिप रिकॉर्ड कर रही थी। और सामने जो आप ये वीडियो देख रहे हो ना, ये यूपी बिहार की शादियों में ना थोड़ा कॉमन होता है। वैसे मैंने अभी तक नहीं देखा था कभी अपनी आँखों से, तो मैं काफ़ी दूर खड़े होकर के जूम करके ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी। तब से मुझे मौका नहीं मिल रहा था। एक्चुअली मैं रेडी हो गई हूँ और आज है तिलक का दिन। तो भले ही बहुत लेट हो गए थे और बहुत ज़्यादा थक गई थी, लेकिन आते के साथ मतलब 1 सेकंड का भी वेट नहीं करना था और तुरंत रेडी होने लगे। तो बाहर चल रहा है फंक्शन। मैं बीच में थोड़ा सा अपना साड़ी ठीक करने आई थी रूम में, और मैं अब यहाँ मैं वैसे बोल के ब्लॉगिंग तो नहीं कर सकती हूँ, तो जस्ट थोड़ा बीच में रिकॉर्ड कर रही हूँ। और ये मैं रेडी हुई हूँ। रूम में लाइट्स ठीक नहीं है इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा होगा मेकअप। और मैंने ये रेड कलर की साड़ी पहनी है। और तो बाहर फंक्शन चल रहा है, तो मैंने साड़ी जो है बस प्लेट्स थोड़े से लूज़ हो गए थे, तो मैं रूम में आ गई थी, अपना प्लेट्स ठीक किया है। और बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। नींद आ रही है बहुत भयानक। मुझे लग रहा है कब ख़त्म हो और मैं बस सो जाऊँगी। और दूसरे के घर में शादी के घर में मुझे ये भी नहीं पता कि कहाँ सोना है। तो जब तक खैर डिनर भी नहीं किया है मैंने। अभी रात के अराउंड 11:30 हो रहे हैं और फाइनली टाइम आ गया है कि इस घर के जो मेंबर है, फैमिली मेंबर्स हैं, वो सब अब परफॉर्म कर रहे हैं, यानी डांस कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और मैंने यहाँ एक चीज़ नोटिस किया ना कि इन लोगों की डांस मतलब जो भी स्किल्स है ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। जैसे लग रहा सब सीखे हुए हैं बिल्कुल। और मुझे तो भोजपुरी गाने ना ठीक से जल्दी समझ में ही नहीं आ रहे थे, तो मैं छिपते चल रही थी। ऐसे मुझे काफ़ी लोग खींच रहे थे बस इसी तरह से कि आओ भाई डांस करो, लेकिन मैं नज़रें छुपाई हुई थी। और ये जो सामने डांस
कर रही हैं ना, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा कर रही हैं। ये मेरी देवरानी लगेंगी और ये मेरे देवर। ऐसे तो आप गाना समझ गए होंगे कि कौन से गाने पे ये लोग परफॉर्म कर रहे हैं अभी। और मैं कॉपीराइट की वजह से गाना लगा नहीं सकती हूँ, लेकिन मैं सच में चाह रही थी कि मैं गाने के साथ पूरा डांस लगाऊँ ताकि आप लोगों को भी मज़ा आए। तो एनीवेज़ ये वाला जो टाइम था 1-1.5 घंटे तक काफ़ी मज़ा किया हम लोगों ने। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मैंने रात में सडनली वीडियो बंद कर दिया, इतनी ज़्यादा थक गई थी। एक सेकेंड। तो इतनी ज़्यादा मैं थक गई थी ना कि फिर उसके बाद मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, गला भी ख़राब हो गया था। तो एक्चुअली क्या है कि शादी वादी का अटेंड हो गया नॉर्मल, और उसके बाद फिर हम लोग ना यहाँ पास में एक उनका मतलब जय की जो मौसी है उनका नया घर है, तो वहाँ पे हम लोग चले आए थे। तो यहाँ पर सोए थे रात में, और फिर अभी तो सुबह के बज रहे हैं 9। रात में आए बस सो गए। मतलब मैं साड़ी वाड़ी भी सब यहाँ छोटे छोटे ऐसे पॉलीथीन बैग्स वगैरह में लेकर के आ गई थी। तो अभी सुबह नहा लिया है मैंने। ये बिल्कुल नया घर है, यहाँ पे सब कुछ है। बस वही है कि जैसे मैं चाय पीने गई तो कुछ भी नहीं था चाय बनाने के लिए, तो यही सब थोड़ी सी दिक्कत थी। तो बिना चाय का ही आज काम चलाना पड़ा। तो नहा लिया है, नहा के जस्ट अभी वेट कर रही हूँ। जय गए हैं वॉशरूम, और ये रही मैडम, इसी में दिख नहीं रही लेकिन इस ब्लैंकेट के अंदर वो है, तो उसको उठाऊँगी। और यहाँ से फिर प्लान है आज हम जाएंगे दूसरे एक गांव। अब मैं कल प्रॉपर तो रिकॉर्ड नहीं कर पाई, ना ही कुछ अपडेट दे पाई, तो इस ब्लॉग को तो मैं यहीं पर एंड कर दूंगी। और फिर बिल्कुल यहीं से स्टार्ट होगा आज का नेक्स्ट वाला ब्लॉग जो है। तो फ़िलहाल तो मैं अभी रेडी हो रही थी, ये मैंने सूट डाला हुआ है। तो अभी हम लोग जाएंगे एक और दूसरे गांव। ये जैसे जय की मौसी का गांव है, और यहाँ से हम लोग प्रॉपर एकदम गांव घूम रहे हैं। अभी यूपी में है, नेक्स्ट वाला शायद बिहार में होगा, शायद मैं बता दूँगी वीडियो में ही। तो वहाँ जाने में हमें 2 से ढाई घंटे लगेंगे बाय रोड। तो बस ब्रेकफास्ट वगैरह करके निकलना है। और वो जगह जो है वो है जय के दादाजी का घर, मतलब कि मेरे दादा ससुर, मेरे ससुर, सब घर सबका ही, लेकिन रहते फ़िलहाल जय के बड़े पापा हैं वहाँ पे। जय के बड़े पापा रहते हैं, जय उनकी फैमिली रहती है। तो मैं वहाँ जाऊँगी, तो मैं वहाँ की बहू हुई, तो उस हिसाब से मुझे रेडी भी होना होगा। तो अभी जय यहाँ से फ्री हो जाए, तो 5 मिनट के डिस्टेंस पे घर है। मेरा लगेज वगैरह सब वहीं पड़ा है। तो जाऊँगी तो वहाँ से रेडी होंगी, प्रॉपर साड़ी वाड़ी पहन के जाना पड़ेगा। तो चलिए, तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड कर देती हूँ, और आगे का नेक्स्ट ब्लॉग ज़रूर देखना, क्योंकि उसमें फिर मैं आज का सारा दिन कवर करूँगी। टिल देन बाय।